आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का कंप्लीट प्रोसेस एक रियल एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम स्क्रीनर एप्लीकेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स सेट करेंगे और रन दिस क्वेरी फीचर का उपयोग करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे। कॉन्सेप्ट 1 में हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। जितना ज्यादा मार्केट कैप कंपनी उतनी ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग मानी जाती है। मार्केट कैप इक्वल्स शेयर का मूल्य गुना कुल शेयरों की संख्या। मार्केट कैप 3 प्रकार की होती है। लार्ज कैप कंपनियां सेफ मानी जाती है, मिड कैप कंपनियां थोड़ी रिस्की होती है, स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा रिस्की होती है। कॉन्सेप्ट 2 में हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। जब किसी कंपनी के टोटल इनकम से उसके सारे खर्चे निकाल दिए जाते हैं जैसे कि एक्सपेंसेस, टैक्स, इंटरेस्ट, तब जो बचता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल ग्रोथ कर रहा है। कंसेप्ट 3 में हम देखेंगे पीई रेशियो। यदि किसी कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है और उसका पीई इंडस्ट्री के पीई से कम है तो उसे एक अच्छा कंपनी माना जाता है। आप देख सकते हैं टीसीएस एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है जिसका पीई 16.91 और इंडस्ट्री पीई 20.53 है। कंसेप्ट 4 में हम देखेंगे होल्डिंग पैटर्न। होल्डिंग का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर्स का ओनरशिप, यानी आप या कोई इन्वेस्टर उस कंपनी का कितना हिस्सा ओन करता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है। अगर प्रमोटर के साथ फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कॉन्सेप्ट 5 में हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब होता है कंपनी ने कितना लोन लिया है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी वही होती है जिसका डेट कम हो या कंट्रोल में हो। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा चेक करें कि कंपनी का डेट कम हो और धीरे धीरे कम हो रहा हो। आपने अभी पहले फेज में देखा कि हम कैसे किसी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने दूसरे फेज में जिसमें हम कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हमने अभी मंथली चार्ट लगा रखा है। मंथली चार्ट पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अभी अपने सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, जब मार्केट ने पहली बार अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो सपोर्ट पर रीटेस्ट करके कितना अच्छा मूव दिया था, अभी वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। आपने एक चीज और नोटिस किए होंगे, इस टाइम मार्केट एक ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट कर रहा है। इससे पता चलता है कि स्टॉक अभी अपने दोनों सपोर्ट पर आ चुका है। जब स्टॉक दोनों सपोर्ट पर होने कर रहा हो तो हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसको फिबोनाची या फेब्रुअरी रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। अभी हम फिबोनाची टूल से चेक करेंगे कि स्टॉक प्रीमियम जोन पर है या डिस्काउंट जोन पर है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक अभी अपने डिस्काउंट जोन पर भी है। आपने देखा कि ये स्टॉक अभी तीनों पैरामीटर के हिसाब से बाइंग जोन में है। अब हम चार्ट को थोड़ा क्लियर करेंगे और उसके बाद में चार्ट को मंथली से वीकली पर लेकर चलेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट अभी अपने सपोर्ट पर होल्ड होना शुरू किया है कि नहीं। इसी से पता चलेगा कि मार्केट का अब मोमेंटम किस तरफ आने वाला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी किस तरह अपने ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। अभी हम वीकली से डेली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि डेली चार्ट पर क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक अभी डेली टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट लेते दिख रहा है। अगर स्टॉक थोड़े दिन तक ट्रेंड लाइन के अपर ट्रेड कर जाता है तो एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी हम 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि स्टॉक अभी छोटे टाइम फ्रेम पर किस तरह पुल बैक लेना शुरू कर चुका है। किसी भी स्टॉक में अगर बड़े प्लेयर को एंट्री लेना रहता है तो ESHI सपोर्ट पर वो बाय करना पसंद करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक ESHI जोन पर थोड़े दिन ट्रेड कर जाता है तो मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट होते दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी छोटे टाइम फ्रेम पर ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट पहले इसके अपर जाकर होल्ड करेगा और फिर अच्छा मूव दे सकता है। अभी हम चार्ट को थोड़ा क्लियर करते हुए ये दिखाते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर ये जो रेजिस्टेंस बना है वो काम कैसे कर सकता है। स्टॉक को अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रेजिस्टेंस के अपर होल्ड करना चाहिए, जिसे रीटेस्ट भी कह सकते हो। रीटेस्ट के बाद इस जोन पर अगर मार्केट टाइम बताना शुरू करे तो ये माना जा सकता है कि अब अच्छा मोमेंटम आ सकता है। चलो अब हम फिर से बड़े टाइम फ्रेम पर चलकर ये पता करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने के टाइम किस किस को अपना रेजिस्टेंस बना सकता है।
और आप अपना छोटा छोटा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। ये स्टॉक अगर 1850 से अप मोमेंटम लेता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 2300 के करीब का दिखाई दे रहा है, जिसे हम अपना पहला टारगेट भी बोल सकते हैं। अभी हमारा फर्स्ट टारगेट 2300 निकल कर आ रहा है। इसको हम मार्क कर लेते हैं और लिख लेते हैं फर्स्ट टारगेट, जो कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। आप यहां पर अपनी कुछ क्वांटिटी को बुक कर सकते हो। अगर यहां से हमें अपना सेकंड टारगेट देखना है तो हमें चलना पड़ेगा वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर जाकर ये देखते हैं कि हमारा दूसरा रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, ताकि वहां जाने के टाइम हम अपनी तैयारी कर सके। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा दूसरा रेजिस्टेंस 2500 पर दिख रहा है। इस जगह पर मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो अब हम इस जगह पर अपना दूसरा टारगेट मार्क कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड टारगेट। आप इस जगह पर भी अपना कुछ क्वांटिटी को बुक कर सकते हो या बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका फाइनल टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ सकता है। और आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि हमारा फाइनल टारगेट कहाँ तक है। तो ये देखो दोस्तों, हमारा फाइनल टारगेट लगभग 3900 के करीब का निकल कर आ रहा है। अभी इस जगह पर हम मार्क कर लेते हैं अपना फाइनल टारगेट, जो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो 1:18 का निकल कर आ रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके एक अच्छा स्टॉक चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें।